हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि अपन स्टैटिक जीके के पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, तो इसमें अब अपना विज्ञान और प्रौद्योगिकी चल रहा था, जिसमें आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। तो अपना मेन टॉपिक है भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। तो अब ये जो टॉपिक है अपना, इसमें अपने को भारतीय रक्षा, अपनी भारत में जितने भी डिफेंस से जुड़ी चीज़ें हैं और जितने भी अपनी रक्षा प्रणाली है उससे जुड़ी चीज़ें अपने को पढ़ना है। तो पहले देखो, भारत में एक तो भारत में हम शुरू में अपन करते हैं तो 3 तरह की मिसाइल अपन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अपन वही पढ़ेंगे जो अपने को एग्ज़ाम में आएगा। तो 3 तरीके ये है, एक ज़मीन से ज़मीन पर, मतलब ज़मीन से ही छोड़ी जाएगी और ज़मीन पे ही वार करेगी। फिर एक ज़मीन से छोड़ी जाएगी और हवा में वार करेगी, क्योंकि हवा एरोप्लेन या वो इनके जेट फाइटर से हवा से छोड़ी जाएगी और हवा में वार करेगी। तो ये 3 इनका क्लासिफिकेशन है। तो पहले ज़मीन से ज़मीन पर वार करने वाले में पहली है पृथ्वी, फिर है अग्नि, फिर है धनुष। तो पृथ्वी, अग्नि और धनुष ये तीनों ज़मीन से ज़मीन पर वार करने वाली मिसाइल है। और मिसाइल को हिंदी में प्रक्षेपास्त्र बोलते हैं। अग्नि जो है, इसके 5 संस्करण है, 1 से लेकर 5 तक। और इन सब की रेंज भी अलग अलग है, पर अपने को रेंज याद नहीं रखनी है। जो इंपॉर्टेंट रेंज है वो याद रखनी है। देखिए, अग्नि 5 की जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर के लगभग है। अग्नि 1 से लेकर 5 इसके संस्करण लॉन्च हो चुके हैं, मतलब 5 सीरीज़ है, 5 तरह की 5 तरह की सीरीज़ है, 5 तरह की लॉन्च हो चुके हैं। तो उसमें अग्नि 5 जो है वो 5000 किलोमीटर के लगभग है। इसलिए इसको कौन से क्लब में शामिल कर रखा है? जिन भी मिसाइल की, जिस भी देश की मिसाइल की 5000 किलोमीटर की रेंज तक आती है उनको इसमें रखा जाता है। ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इस क्लब में। तो इसको भी रखा है अग्नि 5 को। और अपने भारत इसी मिसाइल के दम पे इस क्लब में शामिल हुआ है। तो इसका नाम है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। हिंदी में है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक को बोलेंगे प्राक्षेपिक, और मिसाइल को बोलेंगे प्रक्षेपास्त्र। देखिए, मिसाइल जो रहती है वो एक तो क्रूज मिसाइल होती है और एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है। एक क्रूज मिसाइल होती है और एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जो छोड़ी जाती है, पर जब उनका जो टारगेट रहता है वो उस टारगेट पर धरती के जो ग्रेविटी रहती है ना, गुरुत्वाकर्षण, वो खींचता है ना, तो उसके थ्रू वो उस टारगेट तक पहुंचती है। पर जो क्रूज मिसाइल रहती है ना, क्रूज मिसाइल टारगेट पहले इसका लॉक रहता है, उसमें पहले ही सेट रहता है कंप्यूटर में कि इस पे टारगेट करना है। तो इसको एक बार अपन ने फायर करना ना, तो उसके बाद अपन को इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि यह कहाँ पर जा रही है, इसके टारगेट पे ही जाती है। और इसमें अपने को चेक करना पड़ता है। तो ये थोड़ी एडवांस सिस्टम की मिसाइल है क्रूज मिसाइल। जिनमें सिस्टम में क्रूज रहता है मिसाइल में, उनको बोलते हैं फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ, वो वाली टेक्निक रहती है उसमें। अब जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, तो इसमें 2 आ जाएगी, त्रिशूल और आकाश। अब हवा से हवा में मार करने वाले में सिर्फ अस्त्र है। ठीक है, तो इसको मैं आपको याद करने का एक थोड़ा सा ट्रिकी बना देता हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, देखिए ट्रिक। पृथ्वी ने धनुष से जमीन में अग्नि लगा दी, अग्नि लगा दी। ठीक है, पृथ्वी से अपनी पृथ्वी, अग्नि से यहाँ पर अग्नि, धनुष से ये धनुष, और जमीन से जमीन वार पे वार करने वाली। तो ये इसकी ट्रिक रहेगी कि पृथ्वी ने धनुष से जमीन पर आग लगा दी। ठीक है, ये भी सिंपल ही है। त्रिशूल और आकाश दोनों, आकाश तो आप समझ ही जाएंगे कि जमीन से, पर इसका भी अपन लिख लेते हैं। आकाश ने त्रिशूल हवा में फेंका। तो आकाश ने त्रिशूल हवा में फेंका, त्रिशूल हवा में फेंका, फेंकते कहाँ से? अपन जमीन से। तो इससे पता चलेगा जमीन से हवा में अपन वार कर रहे हैं। और इसको कोई याद करने की ट्रिक की जरूरत नहीं, अस्त्र एक ही है। तो अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब ये जितने भी मिसाइल्स रहती है या जितने भी डिफेंस से रिलेटेड अपने पास नए नए इन्वेंशन है जो जो अपने डिफेंस में अपने को काम आता है, ये कौन सी संस्था करती है? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान। तो DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में, ठीक है। तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका ये फुल फॉर्म है। और एक चीज़ याद रखना, DRDO के जो प्रमुख रहते हैं वह अपने रक्षा मंत्री जो रहते हैं ना, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार रहते हैं। ये हमेशा से फिक्स है, ये चीज़ याद रखना। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। और इनके प्रमुख कौन है अभी? जी सतीश रेड्डी। तो ये DRDO से रिलेटेड है अपना पूरा। इसके बाद अब अपन चलते हैं कुछ मिसाइल्स पे, कुछ जो अलग टाइप की है। कुछ अपने रक्षा विभाग से जुड़े हुए शब्द है, मतलब अपने को हर बार सुनने को मिलेंगे कि तेजस क्या होता है, ब्रह्मोस क्या होता है, सागरिका, नाग। तो अपन इससे रिलेटेड है तो इन सब चीज़ों को अपन क्लियर करते हुए चले ताकि एक एडवांस पॉइंट रहे अपने पास। तो नाग एक मिसाइल है, ठीक है। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अब एंटी टैंक मतलब नाग जो रहती है, ये मिसाइल जो रहती है, जो टैंक आते हैं दुश्मन के, उनको ख़त्म करने के लिए छोड़ी जाती है। तो ये कम दूरी वाली मिसाइल रहती है। और गाइडेड मीन्स के इसको एक बार गाइड कर दिया कि वहाँ टैंक है, उसकी लोकेशन पे सेट कर दी, तो ये फिर डायरेक्ट उस पर जाके वो कर देती है, उसको ख़त्म कर देती है। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होगी। सागरिका, अब सागरिका आप नाम से ही आपको लग रहा है सागर, तो ये सागर में ही काम करती है। मतलब पनडुब्बी जो रहती है वो सागर में रहती है। तो ये पनडुब्बी में लगी हुई रहती है मिसाइल, और ये पनडुब्बी से लॉन्च होती है। तो पनडुब्बी द्वारा छोड़ी जाने वाली मिसाइल है ये परमाणु बम ले जाने में भी सक्षम है। ब्रह्मोस, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मैंने आपको बताया ये है कि इसमें टारगेट सेट हो जाता है, और एक बार टारगेट सेट करके अपन इसको लॉन्च कर दीजिए तो फिर ये डायरेक्ट अपने टारगेट पे जाके उसको ख़त्म कर देती है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो और सुपरसोनिक की इसकी स्पीड रहती है, तो इसकी स्पीड के लिए इसको बहुत फास्ट स्पीड है, इसलिए इसको सुपरसोनिक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद तेजस आपने बहुत बार नाम भी सुना होगा। तो तेजस जो है वो हल्का लड़ाकू विमान है और ये पूर्णतः स्वदेशी है। उसके बाद निशांत और लक्ष्य, ये दो शब्द आपके लिए नए होंगे। तो ये इन शब्द का मतलब है ड्रोन। ड्रोन क्या होता है? मानव रहित विमान। मानव रहित विमान, इनको रिमोट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। तो इनकी एक रेंज रहती है, मतलब 100 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर तक ही ये अपने रिमोट के द्वारा कंट्रोल होते हैं। इसी रेंज के अंदर ही घुमा सकते हैं अपन, तो ये भी काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। ध्रुव अब हेलीकॉप्टर का नाम है जो लाइट वेट है। तेजस जो था हल्का लड़ाकू विमान था, वो जेट फाइटर था, और ये जो हेलीकॉप्टर है ध्रुव। IL-78, ठीक है, ये सब DRDO ने विकसित किए हैं। IL-78 जो है वो आसमान में लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने में सक्षम विमान है। कभी भी जब वॉर की सिचुएशन आती है तो जो अपने जेट फाइटर्स रहते हैं ये कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। तो जब उनमें अगर ईंधन खत्म होता है तो ये नई टेक्निक से अपन उसमें आसमान में ही उसमें ईंधन फ्यूल भरा जा सकता है। तो ये आपसे रिलेटेड कुछ थी। इसके आगे मैं आपको एक और 2-3 चीज़ और बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, ये एक टर्म हो रही है तो अपना पिनाका से आप समझते हैं मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर।
मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर मतलब आपने देखा होगा कहीं पर भी कि एक ट्रक रहता है, ओपन ट्रक पीछे से, और उसके पीछे ऐसे कंटिन्यूसली उससे फायर होता है पीछे, तो ये वो पिनाका ही लगा रहता है उसके पीछे, उसको उस सिस्टम को पिनाका ही बोलते हैं, जो कंटिन्यूसली एक साथ बहुत सारे रॉकेट लॉन्च करता है। अब कुछ महत्वपूर्ण खोज हैं जो कि इसी से रक्षा अपने प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है, इसलिए मैं इस टर्म यहाँ पर लाया हूँ। तो एक परमाणु बम की खोज किसने की थी? जे रॉबर्ट ओपेनहायर, ठीक है। उसके बाद मशीन गन की खोज किसने की थी? जेम्स पकल ने। अपने रडार जो रहता है, रडार आप समझते हैं, रडार वो एक डिवाइस होता है जो मतलब दुश्मन के मतलब किसी भी चीज़ की दूरी बता देता है। कैसे बताता है कि रडार से एक वो निकलती वेव्स जो उस चीज़ से टकरा कर वापस आती है, तो वो टकरा कर वापस आने में जो समय लगा उस हिसाब से वो बता देता है कि ये चीज़ इतनी दूरी, जैसे वायुयान की दूरी बता देता है रडार, किसी भी चीज़ की दूरी बता सकता है। तो जैसे समुद्र में कुछ गिरा रहता है तो उसके लिए एक सोनार रहता है, और हवा में कुछ रहता है उसके लिए रडार रहता है। उसके बाद डीजल इंजन। डीजल इंजन आप सब जानते हैं, रुडोल्फ ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे हमेशा, है ना। और इसके साथ ही अपना ये भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी का टॉपिक भी खत्म हो गया। कल अपन ने परमाणु प्रौद्योगिकी पे बात की थी, और उसके पहले अपन ने अंतरिक्ष विकसित केंद्र अंतरिक्ष के ऊपर बातें की थी। तो ये 3 जो इम्पोर्टेंट विज्ञान और प्रौद्योगिकी में टॉपिक रहते हैं ये अपने कंप्लीट हो गए। अब अपन इसमें खेल का लाएंगे। स्टैटिक जीके में अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो खेल का रहेगा, जो लगभग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको उस खेल वाले से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे हर एग्जाम में। तो नेक्स्ट टॉपिक उस पर ही रहेगा। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।